दोस्तों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सर्च करोगे ना, गूगल पे वगैरह कहीं पर भी, तो आपको अनगिनत ऐसी वीडियोज मिल जाएगी जहां पर बड़े बड़े क्रिएटर्स आपको ये बताते हुए नजर आएंगे कि भैया डर को कैसे मिटाया जाए या फिर डर को कैसे कम किया जाए। और कुछ लोग तो हद पार कर लेते साहब, एक कदम और आगे बढ़कर कहेंगे ये वीडियो देखने के बाद डर भी आपसे डरेगा। भाई डर क्यों डरेगा? कभी सुना है क्या कि डर को भी किसी आदमी से डर लगा है? ये एक सच है साहब। देखिए, डायलॉगबाजी करना अलग चीज़ है, परंतु सच्चाई बताना अलग चीज़ है। डायलॉगबाजी करने के लिए ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है कि डर भी आपसे डरेगा। क्यों डरेगा? डर किसे लगता है? डर किसे लगता है पहले तो वो देखिए कि डर किसे लगता है। जिसके पास एक बॉडी है, जिसके पास एक माइंड है, जिसके पास भावनाएं है, वो डरेगा। डर खुद एक भावना है, इसलिए डर को तो डर लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक भावना है। जिसके पास बॉडी ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, खुद की कोई भावनाएं नहीं है, वो कैसे डर सकता है साहब? तो पहली बात तो ये मानकर चलिए कि डर हर किसी इंसान को लगता है। और अगर कोई दावा ठोकता है ना कि भैया मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो यकीनन वो झूठ बोलता है। यकीनन वो झूठ बोल रहा है, ये बात सच है। मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ साहब, कि देखिए आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत जरूर देखी होगी टीवी पे, ठीक है। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र का जब युद्ध छिड़ता है ना, अर्जुन और कर्ण की सेना जब आमने सामने आती है ना अंतिम पलों में, ठीक है, आखिरी युद्ध जब वो अर्जुन और कर्ण आमने सामने आते हैं ना, तो कर्ण जैसा सूरवीर योद्धा, कर्ण की शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता साहब, कौन नहीं जानता, ठीक है। कर्ण जैसा सूरवीर योद्धा जब अर्जुन का रथ सामने से आता हुआ देखकर उसके मुंह से यकायक ही निकल जाता है कि मदिरा नरेश, अपने सारथी को वो कहते हैं, कर्ण कहते हैं अपने सारथी को कि मदिरा नरेश, सामने का दृश्य देखिए कितना सुंदर और डरावना दृश्य है। कृष्ण जैसे सारथी, श्वेत अश्वों का रथ और अर्जुन जैसा रथी, ये दृश्य को देखकर महादेव के अतिरिक्त कोई भी डर जाएगा। यहाँ पर कर्ण को भी डर लग रहा है। तो मदिरा नरेश ने कहा कि भैया क्या कर्ण आपको भी डर लग रहा है? तो कर्ण ने एक बहुत ही पते की बात कही थी। कर्ण ने मदिरा नरेश को कहा था कि मदिरा नरेश, वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। वो काठ के योद्धा होते, काठ का मतलब लकड़ी, वो लकड़ी का ही इंसान होगा या फिर कोई योद्धा होगा जो कहता है कि मेरे को डर नहीं लगता। क्योंकि भैया अगर आपके पास बॉडी है ना, तो भावनाएं तो आपके पास होगी ही होगी, और डर भी एक भावना है, तो डर तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये सच है कि डर को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हो अपनी सोच के दम पर, समझकर, चीज़ों को समझकर आप डर को कम कर सकते हो, काफ़ी हद तक उस पर काबू भी पा सकते हो। परंतु अगर कोई ये कहता है कि मेरे को तो डर लगता ही नहीं है, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। अब ये समझते हैं कि साहब डर को कम कैसे किया जाए। देखिए, मैं एकदम सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात करूँगा साहब। पहले तो ये समझते हैं कि डर आखिर लगता क्यों भाई? डर लगता क्यों है? डर इसलिए लगता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तब तक हमें डर नहीं लगता। हाँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उन्हें नए लोगों के साथ मिलने में डर लगता है, बातें करने में डर लगता है, ठीक है, कहीं आने जाने में डर लगता है, और वो अपने घर में अच्छे से बात करेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, ठीक है, घर में तो अच्छे से रहेंगे, परंतु जैसे ही घर के बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ पर शर्माना, डरना, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। क्योंकि घर वालों के साथ तो एक कंफर्ट जोन बना रखा है। देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि भैया ये हमारा कंफर्ट जोन है, ठीक है, और जैसे ही हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं ना, तब तक तो डर नहीं लगेगा। एक चीज़ और आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है जब हम 4 लोग आपस में, 4 दोस्त बैठकर बातें करते हैं ना, तो वहाँ पर डर नहीं लगता, आराम से गप्पे लड़ाएंगे। परंतु जैसे ही 4 जने कोई और नए लोग आकर हमको ज्वाइन करते हैं ना, हमारे साथ बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ पर अच्छो अच्छो की बोलती बंद हो जाती है। क्यों? इतनी देर तक तो भाई साहब आप बातों के मजे ले रहे थे, ठीक है, अभी आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये सीधा संदेश आप तक पहुंच गया है भैया कि आप अपने कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर जा चुके हो, या फिर आपका कंफर्ट जोन अब नहीं रहा, और आपका दिमाग आपको बता देता है कि भैया हाँ, अब तुम्हें चुप रहना है। यही होता है साहब, हम लोग एक कंफर्ट जोन के दायरे में रहते हैं, इसलिए
डर को मिटाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत से लोगों को हाइट से डर लगता है, बहुत से लोगों को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी है उन्हें कैमरा फेस करने में भी डर लगता है। सर ये है शर्म और डर। और मैं बता देता हूँ, शर्म और डर ये दो चीज़ें ऐसी इसने लाखों लोगों के सपनों को खा लिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है कि वो क्षमतावान नहीं है, पोटेंशियल भगवान ने दी है, परंतु दिक्कत ये है कि साहब लोगों के सामने जाने से शर्माते हैं, डरते हैं और बड़े बड़े सपने लेकर घूमते हैं और वो सपने सपने ही रह जाते, सपने कभी पूरे नहीं होते। क्योंकि उन्हें वो जो भी कामयाबी चाहिए, जो भी उपलब्धि चाहिए, जो भी अचीवमेंट चाहिए, जो नौकरी चाहिए, जो पैसा चाहिए, जिसके वो सच में हकदार है, वो सब कहाँ पर है? वो सारी चीज़ें कहाँ पर है मैं पूछता हूँ? वो लोगों के पास ही है। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए ना तो पैसा आसमान से तो टपकने से तो रहा, किसके थ्रू आएगा पैसा? आपके पास किसके थ्रू आएगा साहब? इन्हीं लोगों के थ्रू, इन्हीं दुनिया के थ्रू। इस दुनिया में जो लोग हैं ना उन्हीं के पास है और उन्हीं के पास से वो घूमकर पैसा आपके पास आएगा। तो लोगों को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो सर कहने का मतलब इतना है, धीरे धीरे आप रिस्क लीजिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रिस्क लीजिए। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है ना तो किसी एक नए आदमी से मिलिए, फिर किसी दूसरे से मिलिए, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 2-4 नए नए आदमियों से मिलते रहिए और आराम से मिलिए, आराम से मिलिए। ज़्यादा हड़ाबड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से। और ये मान के चलिए साहब कि आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो, परंतु ट्राई कीजिए। जैसे ही आप ट्राई करते जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार सच में मैं खामखा डर रहा था, क्योंकि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है पानी से डर लगता है और डरना भी चाहिए। देखिए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है ना तो हम लोग ऑब्वियसली डरते भी हैं, परंतु उस डर को दूर करने के लिए क्या करते हैं भाई? पहले थोड़े पानी में उतरते हैं, फिर थोड़ा और गहरा पानी, फिर थोड़ा और गहरा पानी, वहाँ पर उतरते हैं, वहाँ पर तैरते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हम तैरना सीख जाते हैं और हमारा डर मिट जाता है। सर किसी भी क्षेत्र में डर के मामले में यही चीज़ होती है, आपको थोड़ा थोड़ा करके रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्क के आप डर पर विजय नहीं हासिल कर सकते। और डर को जीतने का मतलब यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना। जब आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो ना तो सच में जीवन खुल के जीने में जो मज़ा आएगा ना, आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगते हो साहब एकदम नेचुरली। कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा कि भैया बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। बस आपने आज दिन तक जो डर को अपने ऊपर हावी होने दिया है ना, उस डर को धीरे धीरे कम करना है। और ये सब होगा कैसे? प्रैक्टिस करने से। जानबूझकर आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, जानबूझकर जो चीज़ें आपको करने में डर लगता है ना वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके करना चालू कीजिए साहब, चालू कीजिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप परफेक्ट बन जाओगे। भाई बहुत से लोगों को ये डरने की वजह क्या है कि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दुनिया में कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता साहब, प्रैक्टिस कर करके हर कोई परफेक्ट बनता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने दोस्तों से शुरुआत कीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, ठीक है? शुरुआत उनसे कीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए कि हाँ मैं इसके साथ बात करके देखता हूँ। ऐसे धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका किसी भी प्रकार का डर होता है ना वो अपने आप मिट जाएगा। थैंक यू।